हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि अब वो एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च करने जा रही है। क्रिटिकल मिनरल, आपको पता है, एक ऐसा वर्ड है जिसको 21st सेंचुरी में इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाने वाला है, बिकॉज जिस तरीके से आज ये क्रिटिकल मिनरल किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के पास इन क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई नहीं होगा तो वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, वो अपने सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बना सकती है, वो जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं उनको नहीं बना सकती है। इसलिए आज ये क्रिटिकल मिनरल्स का सिग्निफिकेंस जिस तरीके से 20वीं सदी में तेल का हुआ करता था, वैसे 21वीं सदी में आज क्रिटिकल मिनरल्स के लिए पूरी दुनिया भर में एक होड़ मचा हुआ है। हर एक कंट्री प्रयास कर रहा है किस तरीके से क्रिटिकल मिनरल को प्रोड्यूस किया जा सके, अपने सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाया जा सके। प्रॉब्लम क्या है इन क्रिटिकल मिनरल्स का कि इस समय कंप्लीटली चाइना इस पूरे क्रिटिकल मिनरल के प्रोडक्शन सप्लाई चेन के ऊपर दबदबा रखता है। और क्योंकि चाइना इतना ज्यादा डोमिनेंस रखता है इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेके कि वो हमेशा किसी कंट्री को धमकी देता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम आपके लिए क्रिटिकल मिनरल रोक देंगे। अमेरिका को धमकी दे चुका, इंडिया को रिसेंटली लास्ट वीक एक धमकी मिला है, और इनडायरेक्टली इनफैक्ट चाइना जो है वो इंडिया को क्रिटिकल मिनरल के सप्लाई को रोक रहा है, जिसकी वजह से भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट पिछले कई सालों से बन रहा था कि कैसे हम अपने इस क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भर बन सके। बिकॉज जब तक इसके ऊपर हम चाइना जैसे कंट्री के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तब तक हम कभी भी अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। अब फाइनली एक बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से आया है कि जो कैबिनेट है वो आने वाले समय में इंडिया का सबसे बड़ा क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इस नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से एज पर द यूनियन माइंस मिनिस्टर, उनका कहना है कि इंडिया जो है वो आने वाले समय में ग्लोबल हब बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। अब ये एक बड़ी ऐलान है, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये तो समय बताएगा, बट एट द एंड इस तरीके का मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया, वो भी उस समय में जब चाइना हमें आंख दिखा रहा था, चाइना हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई को रोकने का प्रयास कर रहा था। उस समय इस पर्टिकुलर चीज का ऐलान आ रहा है, मतलब एक तरीके से ये मैसेज है चाइना को कि आप जो क्रिटिकल मिनरल्स को रोक रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आने वाले समय में इंडिया इज गोइंग टू बिकम द ग्लोबल हब फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। अब यही नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च करने की बात होने जा रही है। इसको कैबिनेट की अप्रूवल अभी भी मिलनी बची हुई है। इस पर्टिकुलर मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को बढ़ाना, इंपोर्ट डिपेंडेंस, जो हम बाहर से चीजें इंपोर्ट करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स में, उसको कम करना, ऑफशोर माइनिंग ऑक्शंस, मतलब बाहर, इंडिया के बाहर जितने भी ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स के एसेट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको ऑक्शन में खरीदना और वहां पे जाके माइनिंग का काम करना, और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ मिलके इस माइनिंग एक्टिविटीज के काम को सस्टेन करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए। लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं, कैसे चाइना का डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल्स पे, क्यों चाइना इसी डोमिनेंस का फायदा उठाया पहले अमेरिका, और रिसेंटली किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी के अंदर इंडिया के लिए वो क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई को रोकने का प्रयास कर रहा है, और पांचवा, भारत सरकार इस नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अलावा और क्या क्या स्टेप लाई है क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनने के लिए। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। बट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो आप सभी के लिए 2025 का सबसे बड़ा इवेंट लेके आया है, जिसके अंदर आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ के फॉर्म में। ये मटेरियल्स हमारे अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं, और सबसे खास बात क्या है कि हमारे प्यारे एस्पिरेंट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। सो आपको बस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक पे जाइए, आपको हर एक तरीके के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट कर सकते हैं। देयर इज अ हाई क्वालिफाइड टीम ऑफ मेंटर्स एंड काउंसलर्स जो आपको हर एक तरीके से आपके इस एस्पिरेंट की जर्नी में कोई भी डिलेमा है, कोई भी चैलेंज है, उसको रिजॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। सो बिकम अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी एंड फास्ट ट्रैक योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। नाउ व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स? देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स 20वीं सदी का कॉन्सेप्ट नहीं है।
जैसा मैंने पहले भी कहा। क्रिटिकल मिनरल्स 21वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब इसके नाम में ही देखिए 2 वर्ड है, एक तो क्रिटिकल है, एक मिनरल्स है। इसका मतलब वो मिनरल्स जो क्रिटिकल हैं, किस चीज़ के लिए क्रिटिकल है? देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये आज इन ग्रुप ऑफ मिनरल्स को हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, वो मिनरल्स जिसकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, और अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें डिफेंस प्रोजेक्ट को करना है, वहां पे भी इन मिनरल्स की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मिनरल्स हैं जो आज बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आज आपको पता है आज फोकस है सोलर सेल बनाने पे, आज फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पे, आज फोकस है हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने पे, आज फोकस है सेमीकंडक्टर बनाने में। तो ये सारे मिनरल्स जो पहले नहीं जरूरत हुआ करते थे, आज क्योंकि दुनिया भर में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो मिनरल सबसे जरूरतमंद है, उनको हम क्रिटिकल मिनरल्स कह रहे हैं। लेकिन ये इसीलिए क्रिटिकल हो जाते हैं, इनकी जरूरत तो है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो प्रोडक्शन है, इनका जो कंसेंट्रेशन है, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं है, केवल कुछ लिमिटेड ज्योग्राफिकल लोकेशंस में है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज का खतरा हो जाता है। इसका मतलब कि अगर ये मिनरल्स पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं, तो अगर एक कंट्री कोलैप्स भी होता, तो हम दूसरे कंट्री से खरीद लेते। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही लिमिटेड ज्योग्राफिकल लोकेशंस में पाए जाते हैं, और अगर वो ज्योग्राफिकल लोकेशंस में कोई क्राइसिस आता है, तो पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई रुक सकता है। तो इसीलिए ये क्रिटिकल मिनरल्स, हम उन मिनरल्स को कहते हैं जो आज किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशंस में, जिसकी वजह से सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज का खतरा देखने को मिल सकता है। यही चीज कोविड पैंडेमिक के समय देखने को मिला, जब चाइना, जो आज क्रिटिकल मिनरल का सबसे बड़ा प्लेयर है, चाइना में जब लॉकडाउन आया, तो पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आपको एक तरीके से भगदड़ मच गया, बिकॉज इसका पूरा सप्लाई आपका रुक गया। अगर आप देख सकते हैं मेजर क्रिटिकल मिनरल्स में लाइक ग्रेफाइट 100% चाइना प्रोसेस करता है, मैंगनीज में आप देख सकते हैं लगभग 90%, लिथियम में आप देख सकते हैं लगभग दुनिया का 60%। अगर कोई ग्लोबल प्रोसेसिंग कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स का, तो वो है चाइना। तो चाइना इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर है व्हेन इट कम्स टू द क्रिटिकल मिनरल्स। और अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया की सिचुएशन तो और खराब है। इनफैक्ट हम हर एक क्रिटिकल मिनरल्स में 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है, मतलब इंडिया में जीरो प्रोडक्शन है। और इनमें जो सबसे बड़ा हमारा डिपेंडेंस है, वो मैक्सिमम चाइना के ऊपर है। अगर हम कुछ मिनरल्स को छोड़ दे, तो बाकी तमाम क्रिटिकल मिनरल्स में इस समय इंडिया का जो डिपेंडेंस है, वो चाइना को लेके। और इसी चीज का देखिए चाइना फायदा उठा रहा है। लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में क्रिटिकल मिनरल्स को अमेरिका के लिए रोक दिया। और सबसे गंभीर बात, इसी साल देखिए 19 जनवरी को एक अखबार में पेपर छपा, अखबार में ये न्यूज छपा था कि चाइना जो है वो चुपचाप से इंडिया के ऊपर इंडस्ट्रियल सैंक्शंस लगा रहा है। अभी देखिए मसला क्या है कि जिस तरीके से आप देखिए कि चाइना से सारे वर्ल्ड के कंपनीज अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसमें खासकर एप्पल, एप्पल जो सबसे ज्यादा अभी तक चाइना में प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन आपको पता है कि अब एप्पल चाइना से निकल के अपने हर एक स्मार्टफोन, आईपैड को इंडिया में प्रोडक्शन करने जा रहा है। और इनफैक्ट कुछ सालों में 25% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स इंडिया में होने जा रहे हैं। अब ये बात चाइना को पसंद नहीं आ रहा था। तो देखिए चाइना क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई साहब इंडिया, आपको एप्पल आईफोन बनाना है, उसको बनाने के लिए आपको मिनरल्स चाहिए। कौन से मिनरल्स चाहिए? क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। आप सेमीकंडक्टर बनाने की बात कर रहे हो, अगर अगेन आपको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। आप खरीदते किससे हो? चाइना से। अगर चाइना आपको क्रिटिकल मिनरल ही नहीं देगी, तो आप सेमीकंडक्टर बना कैसे पाओगे? भले इंडिया अमेरिका के साथ साइन कर ले, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए, लेकिन बनाने के लिए आपको मिनरल चाहिए। तो इसलिए चाइना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जहां पे इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको रोकने के लिए चाइना जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स को, सप्लाई को ही रोक दी है। आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में ही छपा था कि कैसे चाइना इंडिया में जो एप्पल का प्रोडक्शन है, उसके लिए जो सक्सेस इंडिया में देखने को मिल रहा था, उसको ब्लॉक करने का एक कॉन्स्पिरेसी चाइना
कॉन्स्टेंटली रच रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार ने कई सारे कदम लिए हैं क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनने के लिए। फॉर इनफैक्ट माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, इसके अंदर कैसे हम अपने मिनरल्स को और ज्यादा इजीली एक्सट्रैक्ट कर सके, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट MNET बनाया गया है। इसके अंदर भारत में जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स के पोटेंशियल माइनिंग सोर्स हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग हमारा काबिल करके एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसका काम है इंडिया के बाहर ऑफशोर ब्लॉक्स को ऑक्शन में खरीदे और वहां पे प्रोडक्शन को बढ़ाए। इनफैक्ट देखिए इस साल सॉरी लास्ट ईयर 15 जनवरी का एक बार है कि अर्जेंटीना के साथ हमने 5 लिथियम ब्लॉक्स के ऑक्शन को जीता और वहां पे अब हम लिथियम के प्रोसेसिंग और सप्लाई को करेंगे। तो ये काबिल का काम है जो दुनिया भर में इस तरीके के ऑफशोर प्रोजेक्ट्स को कर रही है। लेकिन आने वाले समय में अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया अकेले चाइना के इस वर्ल्ड लीडरशिप ऑन क्रिटिकल मिनरल्स को नहीं रोक सकता है, इसीलिए अमेरिका ने एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लॉन्च किया। बिकॉज अमेरिका का खुद चाइना के ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अमेरिका अगेन अपने आप के डिपेंडेंस ऑन चाइना को कम करने के लिए इस तरीके का मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया भी इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो आने वाले समय में ये सारे कंट्रीज जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर हैं, इन सभी को मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस के प्रति काम करना चाहिए, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स में। लेकिन इस समय जिस तरीके से भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, आने वाले समय में हम ग्लोबल हब बनने वाले हैं क्रिटिकल मिनरल्स में, ये चाइना को बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग मैसेज मिला होगा। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।